हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो कि आपसे इंटरव्यूअर इंटरव्यू के टाइम पे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप करके बिल्कुल ना देखें, वीडियो को पूरा देखें। अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इंटरव्यू की पूरी सीरीज़ लेकर के इस चैनल पे आने वाले हैं, इसीलिए आप हमारे साथ बने रहें और वीडियो को देखें और सीखें। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है, व्हाट इज आरएमसी बैचिंग प्लांट। आरएमसी बैचिंग प्लांट क्या है? ये क्वेश्चन लाजमी है क्योंकि आप आरएमसी बैचिंग प्लांट का इंटरव्यू देने के लिए गए हो। तो व्हाट इज आरएमसी बैचिंग प्लांट जेन्युइन क्वेश्चन है, तो आपको एक सीधा सा आंसर देना है। आरएमसी स्टैंड्स इन रेडी मिक्स कंक्रीट विच इज डिलीवर्ड इन रेडी टू यूज मैनर। आरएमसी बैचिंग प्लांट जो होता है उसका फुल फॉर्म पहले बताना है, रेडी मिक्स कंक्रीट। और ये एक जो डिवाइस है वो सीधा हमको कंक्रीट रेडी करके देता है, जिसको हम डायरेक्टली कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इंटरव्यूअर का हो सकता है, हाउ डिड इट वर्क। ये काम कैसे करता है, आरएमसी बैचिंग प्लांट काम कैसे करता है। तो इसका आंसर जो आपको देना है बिल्कुल ही सीधा और सटीक एक लाइन का आंसर आपको देना है। इट्स अ ऑटोमेटिक डिवाइस विच वर्क विद न्यूमेटिकली थ्रू ऑटोमेशंस। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आरएमसी बैचिंग प्लांट एक ऐसा डिवाइस है जो कि पूरा ऑटोमेशन पे चलता है और न्यूमेटिकली वर्क करता है। मतलब जैसे जो आपका बैचिंग प्लांट होता है वो एयर कंप्रेसर के थ्रू सारे वर्क इसके होते हैं। जो भी आपके फंक्शंस होते हैं आरएमसी बैचिंग प्लांट में, वो सारे फंक्शंस एयर प्रेशर के थ्रू ही होते हैं। और जो इसकी पैनल होता है, सीमेटिक पैनल, इसमें पूरा ऑटोमेशंस किया जाता है। आप बैठे बैठे इतने बड़े प्लांट को आप कंट्रोल कर सकते हो। तो आपको इसका ये आंसर देना होगा। थर्ड क्वेश्चन जो आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है, डिड यू नो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बैचिंग प्लांट। इसका मतलब ये है, क्या आप जानते हो कि बैचिंग प्लांट कितने टाइप्स के होते हैं। तो आपको आंसर में क्या बोलना है, यस मेनी टाइप्स ऑफ बैचिंग प्लांट अवेलेबल अकॉर्डिंग टू यूज लाइक CP18, CP30, M1, M2.5 एंड M2.25 एक्सेट्रा। दोस्तों, आपको रिप्लाई केवल वन वर्ड और सटीक में देना है कि हाँ मुझे पता है। आरएमसी बैचिंग प्लांट कई टाइप के होते हैं, लेकिन जिसका जहाँ पे यूज़ होता है अकॉर्डिंग टू यूज़ हम बैचिंग प्लांट को यूज़ करते हैं। जैसे कि 3-4 टाइप भी आप उसको बता सकते हो, CP18, CP30, M2.5, 2.25, M1 एक्सेट्रा। फोर्थ क्वेश्चन ये हो सकता है इंटरव्यूअर का कि टेल मी अबाउट सब इक्विपमेंट्स ऑफ आरएमसी प्लांट। इंटरव्यूअर को सब कुछ पता होता है, फिर भी वो आपसे क्वेश्चन करता है कि क्या आप जानते हो, आपको पता है कि इसमें कौन कौन से सब इक्विपमेंट्स इंस्टॉल किए जाते हैं। तो आपको बोलना है, यस मैनी टाइप ऑफ सब इक्विपमेंट्स इंस्टॉल्ड इन बैचिंग प्लांट लाइक बेल्ट कन्वेयर, साइलो, रूट्स ब्लोवर, एयर कंप्रेसर एक्सेट्रा। हाँ मुझे पता है, हमारे बैचिंग प्लांट में बेल्ट कन्वेयर, साइलो, रूट्स ब्लोवर, कंप्रेसर, इस टाइप के सब इक्विपमेंट्स यूज होते हैं। व्हाट इज फीचर ऑफ आरएमसी प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आरएमसी बैचिंग प्लांट के फीचर बताइए या फंक्शन बताइए। तो आप अगर बैचिंग प्लांट में आपने देखा है या काम किया है तो आप इजीली बता सकते हो। नहीं पता है तो आप हमारी वीडियो देख करके पता कर सकते हो कि आरएमसी बैचिंग प्लांट के फीचर्स क्या हैं, ये कैसे वर्क करता है। आरएमसी बैचिंग प्लांट एक ऐसा डिवाइस होता है जो आपको एक कंक्रीट, बेहतरीन से बेहतरीन कंक्रीट निकाल करके देता है। आप इजीली यूज़ कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आप उसमें बता सकते हो। फाइनली इंटरव्यूअर एक ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी पूछ सकता है जिसमें आप फंस जाओ, जिसका आपको अनुमान भी नहीं हो, कोई आइडिया भी नहीं हो। जैसे कि हाउ मच डीजल रिक्वायर इन 1 डे फॉर आरएमसी बैचिंग प्लांट। इंटरव्यूअर जो होता है वो आपको फंसाने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपका बैचिंग प्लांट जो है एक दिन में कितना डीजल खाता है। तो शायद ये क्वेश्चन वैलिड नहीं है और ये क्वेश्चन आपको भी पता नहीं हो सकता, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू यूज डीजल लेता है। आपका कंक्रीट अगर 400 m³ निकलता है तो उसकी डीजल की कॉस्ट अलग होगी, अलग डीजल लेगा। और अगर 1 घंटे चलता है तो उस डीजल की कॉस्ट अलग होगी। तो ये क्वेश्चन कोई वैलिड नहीं है। लेकिन अगर आपको पता है, अगर आप बता सकते हैं कि एक दिन में आपका आरएमसी प्लांट कितना डीजल खाता है, तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख दें। ये क्वेश्चन सिर्फ फंसाने के लिए आपको इंटरव्यूअर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
थे। आज हम जो क्वेश्चन देने वाले हैं वो लोड सेल से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देने वाले हैं कि इंटरव्यूअर आपसे लोड सेल से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, स्किप करके ना देखें। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो इंटरव्यूअर आपसे कर सकते हैं वो हो सकता है, व्हाट इज लोड सेल? लोड सेल क्या है? A load cell is a transducer that measure force and output. This force is an electrical signal. दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि लोड सेल एक ऐसा ट्रांसड्यूसर है जो कि मैकेनिकल फोर्स को इलेक्ट्रिकल रीडेबल यूनिट में कन्वर्ट करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि लोड सेल का यूज़ हम क्यों करते हैं। लोड सेल का यूज़ हम इसीलिए करते हैं ताकि आपका जो भी मटेरियल, जो भी आप इनपुट दे रहे हो उतना ही आउटपुट निकले, उससे भी ज़्यादा या कम आउटपुट ना हो। इसके लिए हम लोड सेल का यूज़ करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकते हैं वो पूछ सकते हैं, डिफाइन द फंक्शन ऑफ लोड सेल। लोड सेल के फंक्शन बताइए। लोड सेल क्या काम करता है, कैसे काम करता है? तो आपको बताना है, इट कन्वर्ट्स अ फोर्स सच एज टेंशन, कंप्रेशन, प्रेशर और टॉर्क इनटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो आप बता सकते हैं कि ये जो लोड सेल है वो टेंशन, कंप्रेसर, प्रेशर या टॉर्क को किसी को भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके देता है। जैसा कि आपको पता ही है, जब हम कंक्रीट बनाते हैं प्लांट से, तो उस दौरान जो हम रॉ मटेरियल्स यूज़ करते हैं वो लोड सेल के द्वारा ही मेज़र किया जाता है, ताकि जितनी क्वांटिटी हमको चाहिए उतने एग्जैक्ट क्वांटिटी में हम यूज़ कर पाएँ। थर्ड क्वेश्चंस जो आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लोड सेल, कि लोड सेल कितने टाइप के होते हैं? तो आप बता सकते हैं मैनी टाइप्स ऑफ लोड सेल होते हैं। कई टाइप्स के लोड सेल होते हैं, सिंगल पॉइंट लोड सेल, डिजिटल लोड सेल, बीम लोड सेल, कैनिस्टर लोड सेल, आरटीएन लोड सेल। ये लोड सेल के टाइप्स हैं। कई टाइप्स के लोड सेल यूज़ होते हैं। अगर हम बात करें आरएमसी बैचिंग प्लांट की, तो बैचिंग प्लांट में हम जेन्युइनली एस बीम लोड सेल का यूज़ करते हैं, लेकिन आपको पूछना होगा कि प्लांट किस मेक का है, किस मॉडल का है, उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि सारी कंपनियां एक ही टाइप के लोड सेल का यूज़ नहीं करती हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है वो, लोड सेल इज बेस्ड ऑन विच टाइप ऑफ सर्किट? लोड सेल जो है वो किस टाइप की सर्किट पे बेस्ड होता है? तो जो आपका एस बीम लोड सेल होता है वो वीट ब्रिज सर्किट पे बेस्ड होता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख भी रहे हैं वीट ब्रिज सर्किट कैसा होता है। और इसके डिटेल्स जानने के लिए आप हमारे लोड सेल की एक हमने पूरी वीडियो बनाई है, उसको आप हमारे चैनल पे जा करके देख सकते हैं कि लोड सेल क्या है, कैसे काम करता है। सारा डिटेल्स हमने उस वीडियो पे लोड सेल से रिलेटेड सब कुछ उस वीडियो पे कवर किया है। दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन हो सकता है, टेल अस अबाउट एडवांटेज ऑफ लोड सेल। इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकते हैं कि एडवांटेज क्या है लोड सेल के। तो आप बता सकते हो इजीली क्या एडवांटेज है। फास्ट रिस्पॉन्स करता है, सिंपल सेटअप रहता है, स्मॉल एक्यूरेट, गुड सेंसिटिविटी रहती है और लॉन्ग लाइफ सर्विस देता है। इस तरह के कई एडवांटेजेस आप उसको बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यूअर ये कर सकते हैं कि हाउ मच लोड यू कैन गिव इन अ लोड सेल। ये क्वेश्चन कोई जेन्युइन क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपसे आपका IQ चेक करने के लिए वो आपसे इस तरह का क्वेश्चंस कर सकते हैं कि हम लोड सेल में कितना लोड सेल करते हैं। तो इसका आंसर ये आपको सिंगल वर्ड में देना है कि लोड सेल का जो वेट होगा उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है लोड सेल कितने केजी का है, उसके अकॉर्डिंग हम उस पर वेट दे सकते हैं। वीडियो पे हम बेल्ट कन्वेयर से रिलेटेड ऐसे 5 क्वेश्चंस आपको बताने वाले हैं जो कि इंटरव्यूअर आपसे इंटरव्यू के दौरान पूछ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो को पूरा देखें। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकते हैं वो हो सकता है, टेल मी अबाउट बेल्ट कन्वेयर। बेल्ट कन्वेयर के बारे में बताइए। A conveyor belt or a conveyor is continuously moving a strip of rubber or material which is used in RMC plant other factories for moving objects along so that it works as quickly as possible। दोस्तों आप उनको बता सकते हो कि कन्वेयर बेल्ट एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस है जो कि आपके रॉ मटेरियल को बॉटम टू टॉप या टॉप टू बॉटम इजीली लेकर के जाता है। और ये आरएमसी प्लांट के अलावा किसी भी फैक्ट्रीज में जहां ऐसा मटेरियल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है बॉटम टू टॉप या टॉप टू बॉटम, ऐसी जगह पे बेल्ट कन्वेयर का यूज हम करते हैं। बेल्ट कन्वेयर किसी भी वर्क को क्विकली और बहुत ही इजी तरीके से कर देता है। सेकंड क्वेश्चन जो आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकते हैं, हाउ मेनी पुलीज हैव एग्जिस्ट इन बेल्ट कन्वेयर। बेल्ट कन्वेयर में कितने टाइप की पुली एग्जिस्ट होती हैं? तो आपको आंसर देना है
टू टाइप्स ऑफ पुलीज हैव एग्जिस्ट इन बेल्ट कन्वेयर। दो टाइप की पुली बेल्ट कन्वेयर में लगी होती हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, हेड पुली होती है और दूसरी होती है टेल पुली। ये जो बेल्ट कन्वेयर के अपर साइड पे लगी होती है, जिसमें गियर बॉक्स फिक्स होता है मोटर के साथ, उसे हम हेड पुली बोलते हैं। और सेकंड, जैसा कि आप पिक्स में देख रहे हैं, जो नीचे की तरफ लगी होती है, जो कि बेल्ट कन्वेयर को मूव कराने के लिए, रोल आउट कराने के लिए लगाई जाती है, उसे हम टेल पुली बोलते हैं। तो दो टाइप की पुली बेल्ट कन्वेयर में यूज की जाती हैं। थर्ड क्वेश्चन जो इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकते हैं, विच टाइप ऑफ मोटर्स यूज्ड इन बेल्ट कन्वेयर। बेल्ट कन्वेयर में किस टाइप की, कितने एचपी की मोटर यूज की जाती है। तो आपका आंसर हो सकता है डिपेंड ऑन प्लांट रिक्वायरमेंट, बेसिकली 10 HP to 20 HP 3 फेज मोटर यूज इन बेल्ट कन्वेयर। आप इजली बता सकते हैं दोस्तों कि डिपेंड करता है कि बेल्ट कन्वेयर कितना उसकी कैपेसिटी है, कितनी उसकी लंबाई है, उसके अकॉर्डिंग हम मोटर को बेल्ट कन्वेयर पे एफिक्स कराते हैं। बेसिकली हमने जैसा देखा गया है 10 to 20 HP की मोटर बैचिंग प्लांट के लिए बेल्ट कन्वेयर में लगाने के लिए सफिशिएंट होती है, लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग HP की मोटर हम बेल्ट कन्वेयर पे यूज करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकते हैं, एडवांटेज ऑफ बेल्ट कन्वेयर। बेल्ट कन्वेयर के क्या एडवांटेज हैं? बेल्ट कन्वेयर के कुछ एडवांटेज बताइए, क्यों हम बेल्ट कन्वेयर का यूज करते हैं। तो आप बता सकते हैं साइलेंट कंटिन्यूअस ट्रांसपोर्ट, मतलब बेल्ट कन्वेयर को ऐसा नहीं है कि आप रोक रोक के ट्रांसपोर्ट करें, एक ही बार में आप कंटिन्यू ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं मटेरियल्स जो भी आपको ट्रांसपोर्ट करवाना है। रिक्वायर लेस मैन पावर, ज़्यादा आदमियों की ज़रूरत नहीं होती, आप इजिली 1 से 2 आदमी में बेल्ट कन्वेयर इजिली आप रन करवा सकते हैं। लेस एक्सीडेंट प्रोन, इसमें एक इमरजेंसी स्विच होती है जिसके थ्रू आप उसको स्ट्रेस करने से आपकी जो इमरजेंसी की होती है वो बेल्ट कन्वेयर को बंद कर देती है, जिसके थ्रू आपका एक्सीडेंट बेल्ट कन्वेयर में होना बहुत ही चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए बेल्ट कन्वेयर में जो एक्सीडेंट के केस हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं, ये भी इसका एक एडवांटेज है। एंड लेस प्रोन टू ब्रेक डाउन, और बेल्ट कन्वेयर बहुत ही कम टाइम पे ब्रेक डाउन होता है, ये जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होता है। ये इसके सारे एडवांटेज आप उसको ऐसे बता सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन जो आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रोलर एग्जिस्ट इन बेल्ट कन्वेयर। जो बेल्ट कन्वेयर होता है उसमें कितने टाइप के रोलर एग्जिस्ट होते हैं। तो फर्स्ट वन आप बता सकते हैं इम्पैक्ट रोलर, सेकंड कैरिंग रोलर एंड थर्ड रिटर्न रोलर। 3 टाइप्स के रोलर इसमें एग्जिस्ट किए जाते हैं, जैसा कि हमने ऑलरेडी बता के रखा है, इम्पैक्ट, कैरिंग और रिटर्न। दोस्तों हमारी 2 वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी हैं, एक बैचिंग प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चंस की और दूसरी इंटरव्यू लोड सेल से रिलेटेड क्वेश्चंस की, तो वो वीडियोस भी आप जरूर देख लें। और साथ ही आप बेल्ट कन्वेयर की पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे आपको लिंक मिल जाएगा, बेल्ट कन्वेयर की पूरी जानकारी वाले वीडियो भी हमने बना करके रखी है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और फाइनली मैं आपको बताना चाहूँगा हाउ मच लोड वी ट्रांसफर थ्रू बेल्ट कन्वेयर। हम बेल्ट कन्वेयर के थ्रू कितना लोड ट्रांसफर कर सकते हैं, अगर आपको पता है तो आप जरूर कमेंट पे बताएं। चैनल दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको रूट ब्लोवर से रिलेटेड कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस देने वाले हैं, जो कि आपसे इंटरव्यूअर इंटरव्यू के दौरान पूछ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो को पूरा देखें। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकते हैं, व्हाट इज रूट ब्लोवर। रूट ब्लोवर क्या है, तो आपको बताना है रूट ब्लोवर इज अ डिवाइस विच कंसिस्ट 2 or 3 lobes rotating in airtight casing. The casing has inlet and outlet port and opposite side it produce constant air pressure. जैसा कि आप डायग्राम में देख ही रहे हैं दोस्तों, रूट ब्लोवर एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस है जिसमें कि 2 lobes या 3 lobes होते हैं जो कि दोनों आपस में अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं और जिसके द्वारा एक कांस्टेंट एयर प्रेशर प्रोड्यूस होता है। सेकंड क्वेश्चन जो आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है, हाउ इट वर्क एंड फंक्शंस। तो आपको बताना है रूट ब्लोवर आर यूज फॉर जनरेटिंग एयर फ्लो एट हाई फ्लो रेट्स विद लो प्रेशर एंड वॉक्यूम लेवल फॉर वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। रूट ब्लोवर एक ऐसा डिवाइस है जो कि लो प्रेशर और लो वैक्यूम लेवल से एक
हाई फ्लो रेट्स के एयर को जनरेट कर सकता है और इसीलिए इसका यूज बैचिंग प्लांट के साथ साथ कई इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में भी किया जाता है। दोस्तों, आपको रूट्स ब्लोअर की फुल इन्फॉर्मेशन जानना है तो हमने ऑलरेडी रूट्स ब्लोअर की एक वीडियो डाल के रखी है, आप उसमें जा करके रूट ब्लोअर का पूरे डिटेल्स में समझ सकते हैं। रूट ब्लोअर क्या है, कैसे काम करता है, एवरीथिंग आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में मिल जाएगी। थर्ड क्वेश्चन जो आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकते हैं, टेल मी यूजेस ऑफ रूट्स ब्लोअर इन आरएमसी प्लांट। आरएमसी प्लांट में रूट ब्लोअर का क्या यूज है, क्यों हम आरएमसी प्लांट में रूट ब्लोअर को यूज करते हैं? तो आपको बताना है, इट्स यूज टू फिल अप द सीमेंट इन साइलो ऑफ बैचिंग प्लांट। बैचिंग प्लांट में हम रूट्स ब्लोअर का यूज साइलो में सीमेंट फिलअप करने के लिए यूज करते हैं। हम इसका यूज बैग स्लिटिंग मशीन में भी करते हैं, जो कि साइलो में, जिससे बैग कटिंग हो करके और साइलो में उसके थ्रू सीमेंट जाता है। इसका यूज हम वहाँ पे भी करते हैं और कई टाइप के इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज वाइडली रेंज पे होता है। फोर्थ क्वेश्चन जो आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकते हैं, एडवांटेजेस ऑफ रूट्स ब्लोअर। रूट्स ब्लोअर के एडवांटेजेस बताइए। तो आपको बताना है, फर्स्ट एडवांटेज, देयर इज नो एनी रेसिप्रोकेटिंग पार्ट, only two rotating part, normally identical in shape and size, therefore it is very simple in construction। दोस्तों, आपको सीधा सा बताना है, क्योंकि इसमें कोई भी रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स नहीं होते हैं, ओनली दो रोटेटिंग पार्ट्स होते हैं जो कि सेम शेप एंड साइज के होते हैं, इसलिए इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत सिंपल होता है। सेकेंड एडवांटेज, इट डिलीवर्स गैस एयर कंटिन्यूसली। ये जो एयर प्रोड्यूस करता है वो कंटिन्यूसली डिलीवर करता है, ऐसा नहीं कि रुक रुक के आपका रूट ब्लोअर काम कर रहा हो, कंटिन्यू एयर फ्लो करता है। थर्ड आप बता सकते हैं, इट इंस्टॉल्ड इन लेस प्लेस। रूट ब्लोअर जो है वो कम जगह पे इंस्टॉल हो सकता है। इट अटेन्स क्विकली नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। इसके जो लोब्स होते हैं वो बहुत जल्दी अपने रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेते हैं। ये सारे एडवांटेज आप इसको बता सकते हो। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 3 वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे इंटरव्यू की हैं, तो अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद आप उन वीडियोस को भी जरूर देखें। फिफ्थ क्वेश्चन जो आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकते हैं, हाउ मच रूट ब्लोअर्स यूज्ड इन बैचिंग प्लांट। बैचिंग प्लांट में कितने एचपी का रूट ब्लोअर हम यूज करते हैं? तो जनरली हम जो बैचिंग प्लांट में रूट्स ब्लोअर का यूज़ करते हैं 40 to 60 एचपी रूट ब्लोअर्स का यूज़ करते हैं। तो आप अकॉर्डिंग टू मेक एंड मॉडल आप बता सकते हैं कि कितने एचपी का रूट ब्लोअर किस बैचिंग प्लांट में लगाना सही है। सिक्स्थ क्वेश्चन जो आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रूट ब्लोअर। रूट ब्लोअर कितने टाइप्स के होते हैं? तो फर्स्ट वन, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट या रोटरी लो ब्लोअर्स, दोनों एक ही चीज़ है। हेलिकल स्क्रू ब्लोअर। थर्ड वन, सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर। फोर्थ, हाई स्पीड ब्लोअर। फिफ्थ, रीजनरेटिव ब्लोअर। दोस्तों, ये 5 टाइप के ब्लोअर जो कि यूज़ होते हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में अलग अलग वर्क के लिए। तो ये सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस हमने आपको रूट ब्लोअर से रिलेटेड बता दिए हैं। हमारी इंटरव्यू सीरीज़ देखें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।